तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस और जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री से दोस्तों मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसका आप लोग को टेस्ट देना है और देखना है आप 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत सारे मैं प्रैक्टिस सेट ला चुका हूँ, आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये कौन था आप लोग को पता है तो आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो दोस्तों कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों कौन? मोहम्मद बिन कासिम था जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया है? तो ये किसके द्वारा माना गया? तो ये है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इनकी समाधि के कारण नंदादेड़ गुरुद्वारा दोस्तों नंदेड़ गुरुद्वारा है जो दोस्तों पवित्र माना गया है गुरु गोविंद सिंह की समाधि के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? दोस्तों विख्यात सोमनाथ मंदिर है तो इसको किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद। दोस्तों कौन था? सुल्तान महमूद गजनवी। दोस्तों इसने दोस्तों सोमनाथ मंदिर को दोस्तों नष्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो सबसे पुराना स्मारक इनमें से कौन सा है? तो ये अजंता की गुफाएं दोस्तों हैं जो सबसे पुरानी है। कौन सी दोस्तों? सबसे पुरानी अजंता की गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों मुंबई में है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते। किसकी दोस्तों? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी लोग के सभ्यता की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो ये किसका ग्रंथ है त्रिपिटक? तो ये धार्मिक ग्रंथ किसका है? तो ये बौद्धों का। दोस्तों कौन किसका है? दोस्तों त्रिपिटक किसका? बौद्धों का जो है धार्मिक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये कब हुई थी दोस्तों? तो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में हुई थी। कब दोस्तों? 1761 में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। कब दोस्तों? 1526 में हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में। कब दोस्तों? 1556 में द्वितीय लड़ाई हुई थी। तृतीय लड़ाई हुई थी 1761 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की लड़ाई किस के बाद मानी जाती है? दोस्तों प्रथम लड़ाई के बाद होती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 में हुई थी। दोस्तों 1526 में हुई थी, उसी के बाद से दोस्तों लड़ाई मानी जाती है, मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। कब? 1526 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? आप लोग को पता है तो जरूर कमेंट करते चलिएगा साथ में। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1757 में दोस्तों लड़ा गया था, लेकिन इसमें 1757 है तो ऑप्शन ए सही होगा। 23 जून 1757। कब? 23 जून 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 1763 में। कब दोस्तों? 1763 में आरंभ हुआ था बक्सर का युद्ध। 1763 में आरंभ हुआ था दोस्तों। आरंभ हुआ था कहीं कहीं दोस्तों 1764 भी होता है। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने दोस्तों? शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था किसे? तो ये कहा जाता था मुख्यमंत्री को। किसे दोस्तों कहा जाता? मुख्यमंत्री को जो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों प्रथम पूर्णतः जो पूरी फिल्म रंगीन थी तो वो कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? ये थी झांसी की रानी। कौन सी दोस्तों? झांसी की रानी थी जो पूर्णतः रंगीन थी। दोस्तों सबसे पहली बोलती फिल्म की कौन सी थी? दोस्तों राजा हरिश्चंद्र थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 में। कब दोस्तों? 1815 में हुआ था प्रथम वियना सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्की को। किसे दोस्तों? तुर्की को है यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? दोस्तों आप लोग को आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। अपना स्कोर लास्ट में जरूर कमेंट करना है और तैयारी आप लोग जारी रखें। तो ये कब हुआ था? 1871 में दोस्तों वो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये हुआ था कब? 1707 में। कब दोस्तों? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1917 में। कब दोस्तों? 1917 में हुई थी दोस्तों। गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा दोस्तों? चंपारण दोस्तों। गांधी जी का प्रथम आंदोलन भारतीय आंदोलन था, 1917 में दोस्तों किया था। चंपारण से शुरुआत हुई थी। नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता कौन सा? दोस्तों नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? नई आर्थिक नीति के तो कौन से थे दोस्तों? नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? ये थे लेनिन। कौन से दोस्तों? लेनिन थे। कौन से दोस्तों? नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशनल नहीं इकोनॉमिक पॉलिसी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो ये किसने तैयार की थी? ये तैयार की थी लेनिन ने। किसने दोस्तों? लेनिन ने तैयार की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो ये कब की थी दोस्तों? ये घोषणा हुई थी 1921 को। कब दोस्तों? 1921 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था टाटस्की ने। किसने किया था? टाटस्की ने दोस्तों लाल सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों की शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजों की शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये मैकाले ने की थी। किसने? लॉर्ड मैकाले ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। किसने? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। दोस्तों भारत में ट्रेन किसके काल में चलाई गई थी? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के काल में ट्रेन चलाई गई थी। कब? 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के काल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, तो उनको क्या सरोकार नहीं था राजा राम मोहन राय को? तो क्या नहीं था इनमें से? तो ये दोस्तों संस्कृत की शिक्षा में दोस्तों सरोकार नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल डायर उत्तरदायी था? तो दोस्तों कौन सा जनरल डायर उत्तरदायी था? तो ये जनरल डायर था दोस्तों, ये जनरल डायर था जो जलियांवाला हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। कौन? जनरल डायर जो था दोस्तों। और दोस्तों इसकी हत्या किसने की थी? जनरल डायर की दोस्तों ऊधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था किसके? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। किसके? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये तो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर अंत लगाया था दोस्तों। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो कब म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो 1937 में अलग हुआ था। कब दोस्तों? 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कहीं से पढ़े लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नंबर को बढ़ाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्कोर जरूर आप लोग कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।